हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ट्री ट्रेवर्सल का ये दूसरा तरीका है। ट्री ट्रेवर्सल मैंने लास्ट क्लास में जब बीएफएस बताया था वहाँ पे बताया था कि ट्री में ट्रेवल करने के लिए ट्री के प्रत्येक नोड में जाके उसको विजिट करने को हम लोग ट्री ट्रेवर्सल कहते हैं। ये दो प्रकार का मेथड होता है, एक होता है डीएफएस, एक होता है बीएफएस। तो जो चौड़ाई में सर्च करता है उसको बीएफएस कहते हैं। ये ग्राफ ट्री सब जगह उपयोग किया जाता है भाई ना, ग्राफ ट्रेवर्सल भी कह सकते हैं, ट्री ट्रेवर्सल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बीएफएस जो है चौड़ाई में सर्च करता है और डीएफएस जो है वो गहराई में। बी मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है तो चौड़ाई में सर्च करता है इस प्रकार से, और डीएफएस मतलब डेप्थ सर्च है तो डेप्थ मतलब गहराई, तो गहराई में सर्च करता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो है आपका बीएफएस, यदि आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। यहाँ आई बटन के पे क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा, या प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ये जो है आपका थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो थर्ड यूनिट के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर फोर्थ यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, नाम से क्लियर हो जा रहा है भाई, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ मतलब गहराई में। तो डीएफएस बीएफएस की तरह ही ग्राफ हो या डेटा हो, चाहे ग्राफ को ट्रेवर्स करना हो या ट्री को ट्रेवर्स करना हो, उसके लिए ट्रेवर्स करने तथा उसको सर्च करने के लिए एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है, एक तरीका होता है। बीएफएस चौड़ाई में सर्च करता था, जबकि डीएफएस जो है वो गहराई में डेप्थ वाइज, ऐसे आपको गहराई में सर्च करता है, उसको विजिट करना भी आप कह सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में डीएफएस को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। बीएफएस में हम लोग क्या करते थे, क्यू का प्रयोग करते थे। क्यू चौड़ाई में सर्च करता है, क्यू आपको क्या है पता होना चाहिए, क्यू मतलब एक पंक्ति होता है, जबकि जो डीएफएस होता है बेटा वो स्टैक का प्रयोग करता है। स्टैक मतलब क्या होता है, ये देखिए स्टैक है जिसमें इसमें पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो जब बाहर निकलेगा तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, पहले 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ जाता है, जो सबसे लास्ट में आता है वही सबसे पहले आता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको लिफो कहा जाता है, ठीक है ना। यदि स्टैक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैक क्या अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप डीएफएस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टैक का प्रयोग किया जाता है किसमें, डेप्थ फर्स्ट सर्च में। और डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ट्री और ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए। क्लियर है क्या। तो डीएफएस एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, जो रिकर्सिव मतलब होता है उल्टे क्रम में। जैसे कि मैंने कहा ना 1 2 3, अगर स्टैक में पहले आएगा बेटा तो सबसे पहले जब बाहर करोगे तो 3 पहले बाहर निकलेगा, फिर 2 बाहर निकलेगा। तो ये होता है रिकर्सिव एल्गोरिथम, तथा इसको जो कि बैक ट्रैकिंग के सिद्धांत पर काम करता है। बैक ट्रैकिंग मतलब वही रिवर्स, वही हम लोग क्या करते हैं, बैक ट्रैकिंग भी कहते हैं। तो रूट को मैप करने के लिए, कंप्यूटर विज्ञान की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, ट्री या ग्राफ को विजिट करने के लिए इन सभी जगह पर डीएफएस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की मदद से समझेंगे, एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ग्राफ लिया है। ग्राफ के सभी नोड को विजिट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको हम लोग कहते हैं रेडी स्टेट। बिल्कुल तैयार है, उसको हम लोग कहते हैं रेडी स्टेट। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट वर्टेक्स, जो सबसे पहला देखो, सबसे पहले नोड हमारा कौन है, ए है। तो हम क्या करेंगे, ए को ऐसे स्टेक में डालेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे। वेट क्या करते हैं कि उससे जुड़े हुए कितने नोड है उसको हम लोग देखते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटिंग स्टेट कहते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो चौथा से लेकर 5वां तक का स्टेप उसको हम लोग दोहराएंगे, चौथा से 5वां तक को स्टेप। तो पहले चौथा पता होना चाहिए। तो स्टेक में क्या होता है, हमेशा जो डेटा जोड़ा जाता है वो टॉप में जोड़ा जाता है, ये स्टैक का नियम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप स्टैक को एक बार देख लो बेटा, उसके बाद इसको देखना। तो स्टैक का नियम क्या है, जैसे ये खाली स्टैक है तो सबसे पहले डेटा जाएगा कहाँ पे, टॉप में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने ए को इंसर्ट कर दिया, अब टॉप में कौन आ गया, ये वाला जगह टॉप कहलाता है हमेशा। अब ए के बाद कौन आएगा, अब आपका इसमें बी आएगा। तो जो भी डेटा आता है उसको किस में जोड़ा जाता है, टॉप में हम लोग जोड़ते जाते हैं। और जब बाहर भी निकालना रहता है तो सबसे पहले हम कहाँ से निकलते हैं, टॉप से। जैसे देखो ए और बी है तो सबसे पहले बी बाहर निकलेगा, उसके बाद ए बाहर निकलेगा। मतलब जोड़ने और घटाने का काम हमेशा कहाँ से होता है, टॉप में से ही नोट को निकालकर उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने को हम लोग प्रोसेस स्टेट भी कहते हैं। इसी प्रकार से जितने भी इसके एडजेसेंट नोट होते हैं, पड़ोसी नोट होते हैं, पहले ए आएगा स्टैक में, फिर बी आएगा, फिर बी के बाद ई आएगा, फिर हम इसको निकालेंगे ऐसा। तो ये हमारा क्या होता है, जितने भी नोड के एडजेसेंट होते हैं, पड़ोसी नोड होते हैं, उसको हम लोग स्टैक में डालते जाते हैं। उसको बाद फिर हम लोग क्या करते हैं और उसके बाद हम उसका स्टेटस बताते हैं कि हाँ भाई स्टैक में कौन है, स्टैक से कौन बाहर निकल रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं। देखिए तीसरे स्टेप में मैंने लिखा हुआ है, इस स्टेप को बार बार दोहराते रहिए जब तक कि पूरा का पूरा स्टैक आपका खाली ना हो जाए। क्लियर है क्या। उसके बाद फिर अंतिम में क्या होगा, स्टेप जब पूरा नोड जो है वो स्टैक से बाहर आ जाएगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा और फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करते तो बाहर निकलना। अब देखो बेटा, एक बार मैंने इस एल्गोरिथम को रीड किया है, अब मैं इसी को एक उदाहरण एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। आप एग्जाम्पल को एक बार देखिएगा, फिर एल्गोरिथम में एक बार और रिवाइज कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मुझे क्या करना है, ट्रेवल करना है, एक एक नोड में जाके मुझे देखना है कि कौन सा नोड कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं यूज़ क्या कौन सा तरीका कर रहा हूँ, डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला वाला नोड है, तो देखो भाई सबसे पहला नोड हमारा ए है ना, तो हम ए को क्या करेंगे, स्टैक में हम विजिट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसके पड़ोसी नोड कौन कौन से, बी सी डी। तो हमेशा मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट की ओर ही जाते हैं, तो सबसे पहले बी आएगा तो हम बी को पहले प्राथमिकता देंगे। बी में जाने के बाद हम क्या करेंगे, बी से कितने नोड जुड़े हुए हैं, तो बी से केवल एक नोड जुड़ा हुआ है ई। इस प्रकार से हम गहराई में जा रहे हैं, पहले ए को देखे, फिर बी को देखे, फिर ई को देखे। अब आगे तो कोई भी नोड नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो जो नोड बचा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में डालते जाएंगे। और स्टैक में जब सब विजिट कर लोगे आप, फिर हम इस स्टैक से क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, स्टैक को खाली किया जाता है। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक ब्लैंक स्टैक ले लिया, स्टैक को इनिशियलाइज कर दी। स्टेप पहला क्या ले लीजिए, एक ग्राफ ले लीजिए, और ग्राफ में यदि आप क्या करना चाहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाना चाहते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो आप एक स्टैक बना लीजिए, खाली स्टैक हमने ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताइए सबसे पहला नोड कौन सा, ए है। तो आप ए को क्या करो, विजिट मार्क कर दो, मतलब हमने ए को विजिट कर लिया, मतलब ट्रेवल कर लिया है, ए को विजिट कर लिया। ये देखो हमने टॉप में ए को स्टैक में क्या कर दिया, स्टैक में जब डेटा को डाला जाता है बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, और जब स्टैक से बाहर निकाला जाता है हम उसको क्या कहते हैं, पॉप कहते हैं। ये पता होना चाहिए स्टैक, ठीक है। अब देखिए ए का पड़ोसी कौन कौन सा, ए का 3 पड़ोसी है। ये देखिए एक बार इसको मैं और आपको रीड करके दिखा देता हूँ कि ए नोड को विजिट मार्क करते हैं, उसे स्टैक में डालते हैं। नोड ए के 3 एडजेसेंट नोड है, कौन कौन से 3 नोड है, बी सी और डी। अब हम इनमें से किसी भी नोड को चुन सकते हैं और हम इसको अल्फ़ाबेट में क्रम में करते हैं। देखिए हालांकि मैं क्या कर सकता था, बी सी डी में से किसी को भी ले सकता था, बट मैंने अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लेफ्ट से राइट की ओर सबसे पहले बी को प्राथमिकता देता हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं बी को प्राथमिकता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए मैं रीड कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे, मैं बोलूँगा उसको सुन लेना, ठीक है। तो नोड बी को हम विजिट करेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में डालेंगे, ठीक, वही लिखा बेटा। बी को हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ, बी को विजिटेड मार्क करेंगे और फिर हम उसे क्या करेंगे, स्टैक में डालते हैं। यदि यही चीज़ लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे एक ही जगह बस बी हो गया है, ठीक है ना। अब देखो इसके पास हमारे पास 3 नोड था, अब हम क्या किए, बी को प्राथमिकता दिए। तो ये देखो मैंने बी को क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, बी को अनविजिटेड एडजेसेंट नोड को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो बी को तो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। बी कहाँ पे आ गया, टॉप में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि बी से जुड़े हुए कितने नोड है जो अभी तक हम लोगों ने विजिट नहीं किया। अनविजिटेड का मतलब जिसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया है। तो बी के जो एडजेसेंट नोड है कौन सा है, 2 नोड है, एक ए है और एक ई है। दो नोड है ना जी, बी से जुड़े हुए कौन कौन से, एक ए और ई है। तो भैया हम ए को तो पहले ही विजिट कर चुके हैं ना, तो हमारे पास कौन बचेगा, केवल और केवल ई बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ई को हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे। क्या करेंगे, ई को विजिट करेंगे। तो ये देखिए मैंने लिखा ई को विजिट करो और ई को कहाँ कर दो, टॉप में बेटा पुश कर दो, विजिटेड मार्क करो और उसको स्टैक में डाल दो। अब देखिए ई के कितने एडजेसेंट नोड है, ई के 2 एडजेसेंट नोड है, 2 पड़ोसी नोड कौन कौन से, एक सी से जुड़ा हुआ और एक डी से जुड़ा हुआ है। अब ये बताइए सी और डी दोनों में से कोई विजिट हो चुका है क्या, बिल्कुल नहीं। अभी ए हुआ है, बी हुआ है और ई हुआ है, सी और डी तो दोनों बचे हुए हैं, दोनों अनविजिटेड हैं। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट सी और डी में से हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले लेफ्ट से राइट की और सी और डी में से सी आया है तो हम सी को सेलेक्ट करेंगे अल्फाबेट क्रम में। अब हम सी को क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। फिर से उसी चीज़ को मैंने लिखा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सी को विजिट करेंगे और सी को विजिटेड मार्क करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। पुश करना मतलब धक्का देना, ये होता है इंसर्ट में, इंसर्ट करना, स्टैक में इंसर्ट करना। सी, अब देखिए सी के कितने एडजेसेंट नोड है, देखिए सी के एडजेसेंट केवल कितने हैं, 2 हैं, एक ए है और एक ई है। अब देख लो ए भी ऑलरेडी है और ई भी पहले से ही दोनों के दोनों हैं। तब मैं क्या करूंगा, अब सी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है बेटा, सी को कोई अनविजिटेड नोड नहीं है, इसलिए मैं इसे स्टैक से बाहर कर दूंगा। तो भाई देखो ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से ये देखिए मेरा स्टैक फिर से खाली हो गया। अब देखो सी तो बाहर निकल गया, तो टॉप में कौन आ गया, ई आ गया। वापस जब मैं ई में आया तो मैं फिर से देखता हूँ कि ई से जुड़े हुए कितने नोड हैं जो अभी तक विजिटेड नहीं है। तो एक ही बचा हुआ है डी, तो मैं डी को क्या करूँगा बेटा, फिर से क्या करूँगा, विजिटेड कर दूंगा, घोषित करूँगा कि हाँ भाई मैंने इसको विजिट कर लिया और इसको भी डी में क्या करूँगा, स्टैक में डी को पुश करूँगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, अब ऐसा कोई भी नोड नहीं बचा है, देख लीजिए मैंने लिखा है अब विजिट करने के लिए कोई भी नोड नहीं बचा है, सभी के सभी नोड क्या है, स्टैक से हम इसको अब क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बाहर कैसे आएगा बेटा, मैं क्रम यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले डी बाहर आएगा, फिर ई बाहर आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा अब हम इसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप करना मतलब बाहर निकालना,
ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में रहता है वही सबसे पहले बाहर आता है, तो पहले डी आएगा, फिर ई बाहर निकलेगा, फिर बी बाहर और अंतिम में ए, इसीलिए इसको लिफो कहा जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे आखिरी में देखो डी आया था, लेकिन सबसे बाहर सबसे पहले भी वही जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आपका जब स्टैक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा तो आपका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया। लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि क्यू को क्या कहा जाता है, और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एग्जाम्पल को मैंने एल्गोरिथम से बताया है उसको समझने के बाद एक बार फिर से इसको आप एक बार रीड जरूर करिएगा। कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सभी नोट को विजिट करना हो तो ठीक है, सब रेडी हैं, बट हम क्या करते हैं सबसे पहले स्टार्ट नोट से शुरू करते हैं, देखते हैं उसके विजिटेड अनविजिटेड नोट कितने हैं, तब तक वो वेट करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक नोट को विजिट करते जाते हैं और स्टैक में उसको क्या करते जाते हैं, पुश करते जाते हैं। जिस नोट का कोई अनविजिटेड नोट नहीं बचेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते जाते हैं, और अंतिम में आपका पूरा का पूरा नोट स्टैक से बाहर आ जाएगा और स्टैक फिर से पूरा खाली हो जाएगा। शुरुआत भी खाली स्टैक से करते हैं और अंत में भी हमारे पास क्या मिलना चाहिए, स्टैक खाली मिलना चाहिए, तब आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये था आपका क्या, डीएफएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये तो डीएफएस आएगा या बीएफएस आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।